everyone, how are you? I hope you will be fine and good. डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन अथवा जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज करके हम कैसे जो है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चार मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसका किसका प्रयोग करके बनाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे पार्टिसिपल के द्वारा बनाएं या जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाएं या जितने भी पीछे जो भी मेथड्स थे 4 टाइप्स के हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो लंबी करना नहीं है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अगर हम कहें कि ये नाउन अथवा जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, तो हमें इसमें 3 चीज़ों को समझना होगा। और 3 चीज़ अगर हम ये समझ गए तीनों बातों को, तो समझ लीजिए कि ये भी टॉपिक बड़े इजीली से, जैसे इसके पहले आपने 4 मेथड्स को, चारों मेथड्स को आपने कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या हमें जानना है? सबसे पहले हमें जानना है ये कि ये जो नाउन है ये क्या है, दूसरा जीरंड ये क्या होता है, और तीसरा ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या है। यही 3 बातों को हम अगर समझ लें तो हमारा ये भी टॉपिक बड़े ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि ये सबसे पहले नाउन क्या है। अब नाउन की अगर बात हम इंटरमीडिएट में करें तो ये तो बड़ा ही नाइंसाफी होगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत क्लास 3rd से ही पढ़ते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा, है ना। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नाउन होता है वो किसी का नाम ही होता है। तो हम वन लाइनर में क्या कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए, बहुत छोटा सा डिफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउन जो होता है वो किसी न किसी का नाम होता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब नाउन ही है। हालांकि नाउन पे हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, बस इतना समझ लेना है कि नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है। जो भी किसी का नाम होता है वही हमारा नाउन होता है, चाहे वो चीजें हो, वस्तुएं हो, कुछ भी हो सकती हैं, बस उसका नाम होना चाहिए। नाम है तो नाउन है। और नाउन काम कैसे करता है, नाउन की तरह करता है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से, आप ऑलरेडी से जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है जीरंड। और ये जीरंड क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में भी इसका थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्लेन किए थे, और फिर अगर आप लोगों ने केयर नहीं किया है तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है जीरंड। जीरंड का मतलब होता है कि एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीरंड। अच्छा, जीरंड बन गया तो जीरंड का काम क्या है। अब ये जीरंड जो है नाउन की तरह काम करेगा। इसमें क्या काम करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, अब चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्शन एज अ नाउन। कहने का मतलब कि ये जो जीरंड होगा वो भी नाउन की तरह ही काम करेगा, काम करता है। ये भी जो है नाउन की तरह ही काम करता है। और आप जानते हैं कि जितने भी जीरंड होते हैं लास्ट में जब हम उसका मीनिंग निकालते हैं, जब भी शब्द निकालते हैं तो क्या निकलता है, ना नी ने, ना नी ने, ऐसा सेंस निकलता है जीरंड में। तो अब 2 बातें कंफर्म हो गई। कहने का मतलब नाउन या जीरंड से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हम अच्छे से नाउन को समझेंगे और अच्छे से जीरंड को समझेंगे। और तीसरा प्रीपोजिशन को, अगर हम इन तीनों में से एक को भी मिस करते हैं तो इस मेथड से हम सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही केयरफुली बने रहिएगा। अब ये चूंकि नाउन की तरह ही काम करता है, कहने का मतलब नाउन की तरह काम करने का मतलब कि नाउन जो होता है ये किसी के नाम को बताता है, तो जीरंड भी इसी की तरह काम करेगा, मतलब कि ये भी जो है नाम बताने का ही काम करेगा। और तीसरा आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है,
देखिए अगर इसके हम वर्ड्स में ही जाएं तो यहाँ पे देखिए, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री का मतलब पहले, और पोजीशन आप जानते हैं कि किसी की जो है स्थिति, किसी के स्थिति के पहले हम क्या वर्ड्स यूज करें वही हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। तो कहते हैं ना कि पोजीशन बना रहना चाहिए, और पोजीशन से पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन। तो कुछ प्रीपोजिशन, अब हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक का मतलब मिनिमम 20 मिनट कम से कम जाएगा एक क्लास। तो हम किसी अगले क्लास में जो है ये वीडियो बना देंगे। शॉर्ट में आप इतना ही समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज की को क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है कि उसका जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है। तो हमने तीनों चीजों को देख लिया। अच्छा, प्रीपोजिशन के लिए जरूरी ये भी है कि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि क्या कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। तो हालांकि प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से उनको आप माइंड कर लीजिएगा। अगर आप उतना माइंड कर लेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन उनको हम यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, उतने से आपका काम हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में जो है कंबाइन करने में कहीं पर भी आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, हालांकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसा कि एक है विथ। अब विथ मीन्स क्या होता है, आप जानते ही ऑलरेडी, के साथ। विथ मीन्स के साथ, या इसी को कह सकते हैं से। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली जा रहा हूं, है ना। तो विथ मीन्स के साथ। ये दूसरा है फार, और फार मीन्स क्या होता है, के लिए। फार मीन्स के लिए, या आप कह सकते हैं के बदले में, के लिए या के बदले। एक है विदाउट। विदाउट आप ऑलरेडी जानते हैं, विदाउट मीन्स क्या होता है, के बिना। के, क्योंकि अगर आपने इतना ही अगर प्रीपोजिशन लर्न किया तब भी आपका काम हो जाएगा। इतने प्रीपोजिशन से आपका काम हो जाएगा। और हमें करना क्या है, काम चलाना है। काम चलाने का मतलब अगर इंटरमीडिएट में है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें अपने एग्जामिनेशन में अचीव करना है। और कैसे हो पाएगा, जब छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक सारे के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होगा। और माइंड में सेट करने का मतलब कि एक जुनून, एक जज्बा रखे कि नहीं, मुझे इस बार एग्जाम में कुछ करके दिखाना है। और करके दिखाने का मतलब लास्ट में लोग सिर्फ आपका रिजल्ट पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ते थे। इन सारे क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही होगा कि कितने परसेंटेज आपने अचीव किया। तो उन सबके क्वेश्चंस का आंसर आज से ही छिपा है, आज से छिपा है। अब आप कहेंगे आज से कैसे छिपा है, आज से छिपे होने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास अटेंड करिए और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको आप इक्वल पढ़िए। जरूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट इजी है उसको हम छोड़ दें, जो टफ है उसी में लगे रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो टफ है उसमें तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं, और जो इजी है जिसमें थोड़ा सा मेहनत करते उसको भी आपने वेस्ट कर दिया। तो इजी चैप्टर्स को, इजी सब्जेक्ट्स को और केयर करना है, जिससे क्या हो कि यहाँ से नंबर बढ़ जाएं, और वहाँ पे अगर टफ सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी हो गया तो ये माइनस प्लस करके ये इक्वल कर लेगा और आपका मेरिट बना रहेगा। तो अब सीधा हम एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं, एक एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम जो है कंबाइन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। ही वर्कड हार्ड, पहला हम ले रहे हैं, ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। और दूसरा, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अच्छा देखिए, अब जब आप नाउन या जीरन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आपको प्रीपोजिशन ही यूज करना है। अब देखिए एग्जाम में अगर ये पूछता है कि कंबाइन करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वहां पे उसने कंडीशन दे दिया कि आपको इस सेंटेंस को कंबाइन तो करना है, लेकिन किससे, प्रीपोजिशन का यूज करके, तब वहां पे यही मेथड आपको काम आएगा। और हमें इसमें प्रीपोजिशन को यूज करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसका सेंस निकालते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, लेकिन क्या हुआ कि वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हो सका।
अब गलत तरीके से मेहनत किया होगा, है ना। मेहनत करने का मतलब पॉजिटिव वर्किंग, सही मेथड से सही टाइमिंग पर। और इसने क्या किया, एग्जाम आया तब इसने पढ़ना शुरू किया, तब पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी पहले से ही अलर्ट हो जाइए और सही टाइम पे सही मेथड से जो है आप पढ़ना स्टार्ट करिए, तब जाके रिजल्ट बेहतर होगा, तब जाके आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज तो पढ़ने वाले तो लाखों स्टूडेंट्स हमेशा बोर्ड में बैठते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर नॉलेज और जज्बा है कि नहीं मुझे, मैं पढ़ता हूँ सिर्फ मेरिट के लिए नहीं, कुछ करके दिखाने के लिए, तब आप सही जगह पर हैं और कंटिन्यू रहिए। शुरू करते हैं। तो ही वर्क हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो अब इसमें हम देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी पास नहीं हो सका, कहने का मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद भी वो पास नहीं हो सका। कठिन परिश्रम के बावजूद भी वो सॉरी वो पास नहीं हो सका। तो अब के बावजूद वाला देखिए कहीं पर दे रहा है सेंस, ये देखिए इंस्पाइट ऑफ, है ना, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद। तो हम क्या करेंगे, इसी को पहले लिख देते हैं। अच्छा लिखना कहाँ है, इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ हमने तो लिख दिया, लेकिन लिखना कहाँ है। अब कहेंगे सर आप ही ने तो कहा है कि नाउन या जीरंड से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब प्रीपोजिशन तो हमने यूज कर दिया इन स्पाइट ऑफ, लेकिन इसके बाद हमें या तो नाउन लिखना है या तो जीरंड लिखना है। तो हम क्या लिखें, हम क्या लिखेंगे, इंस्पाइट ऑफ। अब इसको पहले हम जीरंड बना देते हैं। और अभी बताया हमने कि जीरंड कैसे बनता है, कैसे बनता है जीरंड, यम्बी के फर्स्ट फॉर्म में। और यम्बी यहाँ पे क्या है, वर्क। देखिए ये थोड़ा टफ टॉपिक है, टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें अलग से प्रीपोजिशन को यूज करना है। अभी तक क्या होता था कि बना बनाया हमें मिल जाता था, बस उसको इधर से उधर करना रहता था, एक टेबल से दूसरे टेबल पर सरका देते थे, है ना। जैसे बफर में जाते हैं, क्या होता है, सारी प्लेटें लगी हुई हैं, इस टेबल से उस टेबल तक इधर उधर कर दिए, हो गया। लेकिन अब चूंकि बफर में पहुंचे तो प्लेटें नहीं लगा है, अब प्लेटों को सजाना है। और कहीं कहीं तो प्लेटों को सजाना भी नहीं, बनाकर फिर प्लेट में सजाना है, फिर टेबल पे रखना है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, बहुत केयरफुली आप एग्जाम्पल्स को देखते जाइए, वीडियो के लास्ट तक आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इन स्पाइट आप हमने प्रीपोजिशन रख दिया। अब इसके तुरंत बाद हमें चाहिए क्या, जीरंड से पहले बनाते हैं। तो वर्क का क्या होगा, वर्क, और वर्क में ही लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा वर्किंग। अब देखिए जीरंड से पहले, ऐसे देख लीजिए, हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये देखिए अब ये हो गया हमारा जीरंड। और जीरंड से पहले देखिए आया कि नहीं आया, क्या आया, ओ सॉरी, जीरंड से पहले क्या आया, प्रीपोजिशन आया। और यही तो है हेडिंग हमारा है कि नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का ही तो यूज करना है। अब मुझे लगता है कि अब आप बेहतर समझ गए होंगे। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, अब यहां पर लगाएंगे कॉमा, और फिर इसके बाद सारा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या होगा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, अब देखिए जीरंड है ना, नाउन का काम कर रहा है, नाउन की तरह ही। तो कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाया। अब अगर चाहें कि नहीं सर चलिए तो जीरंड से बना दिए, अब मुझे इसे नाउन से बनाना है, तो कोई बात नहीं, आप नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज कर दीजिए। कैसे करेंगे, अब इसे हम नाउन बना देते हैं, कैसे, इतना तो आपको लिखना ही है। इन स्पाइट, इन स्पाइट आप, अब देखिए वर्किंग हार्ड है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए वर्किंग हार्ड है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं, अच्छा चूंकि ये वर्ब है और जब हम नाउन बनाएंगे इसे तो क्या करेंगे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, हार्ड वर्क। अब देखिए ये हमारा नाउन बन गया, इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कॉमा लगाएंगे, ही कुड नॉट पास दी एग्जामिनेशन, ये हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक मिनट हम चेक कर लें वीडियो में सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, नहीं लाइट कम हो गया है। एक मिनट लाइट जलाकर देखते हैं। अब सही है, अब सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मनीष मेड a promise a promise he kept it he kept it also। कह रहा है कि मनीष मेड आ प्रोमिस, मनीष ने प्रोमिस किया और क्या किया, ही केप्ट इट आल्सो, और उसने इसे जारी रखा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि मनीष मेड आ प्रोमिस, मनीष मेड आ प्रोमिस ही केप्ट इट आल्सो। उसे देखिए जितना ज्यादा आप सेंस लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इसमें आपको करने में आसानी होगा। सेंस कैसे लगाएंगे, पहले हिंदी में सेंस निकालिए उसके बाद सेंस लगाइए। तो क्या हो जाएगा, मनीष ने वादा किया और वो उसे निभाया भी, ही केप्ट इट आल्सो, उसने निभाया भी। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा इसमें ले सकते हैं, तो इसमें बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स के साथ साथ या के अतिरिक्त। अब इसका सबसे पहले लिख लेते हैं यही, बिसाइड्स के साथ ही साथ, क्या साथ ही साथ, अब देखिए मेड है ना, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब इसे हम क्या बनाएंगे, या तो आप जीरंड बना सकते हैं और या तो नाउन बना सकते हैं। तो जीरंड बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब मेड को हम देखिए जीरंड बनाएंगे। जीरंड बनाने का मतलब कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और ये देखिए मेड है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो है, सेकंड फॉर्म दोनों होता है, मेक मेड मेड। तो बिसाइड्स मेकिंग, बिसाइड्स मेकिंग आ प्रोमिस, कॉमा लगाएंगे, ही केप्ट इट आल्सो। अब देखिए क्या हो गया कि बिसाइड्स मेकिंग अ प्रोमिस, वादा या प्रोमिस करने के साथ ही साथ ही केप्ट इट आल्सो, उसने इसे जारी रखा या उसने इसे निभाया भी। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल्स और शो कर रहे हैं, एक एग्जांपल्स देखिए, ही इज इल, ही इज ही इज इल, ही इज इल, और दूसरा सेंटेंस इसमें कर दें, ही कांट प्ले। अब देखिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें अलग से प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है, लेकिन सेंस लगाएंगे धीरे धीरे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ही इज इल, वो बीमार है, ही कांट प्ले, वो नहीं खेल सकता। तो अब सेंस डेवलप करें कि क्या लगा सकते हैं, तो बीमार होने के कारण वो नहीं खेल सकता, ऐसे भी तो हो सकता है कि बीमार होने के कारण वो नहीं खेल सकता, हो सकता है ना। तो यहाँ पे किसका यूज करें, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, अच्छा बिकॉज ऑफ क्या, अब यहाँ पे तो इल है, वर्ब है, इसे हम क्या बना दे, नाउन, और नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलनेस। तो बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, देखिए कितना आसान है, ही कांट प्ले, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा प्रीपोजिशन को सेट करने का और थोड़ा सेंस लगा लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। और दो तीन एग्जांपल्स करते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये जो प्रीपोजिशन वाला है, जब आप इसे दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रीपोजिशन को माइंड कर लेंगे कि ये प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो कौन कौन से हैं और इसका मीनिंग क्या है, तो जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे आपका माइंड तुरंत वहीं पर पहुंचेगा। चलिए एक और करते हैं।
रावण वाज किल्ड, रावण वाज रावण वाज किल्ड, ही हैड स्टोलन सीता, ही हैड ही हैड स्टोलन सीता। अब देखिए, जब आप ऐसे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? रावण ने रावण मारा गया, रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया। ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को चुराया। तो रावण सीता को चुराने के लिए रावण मारा गया, कहने का मतलब के लिए, और के लिए का हम किसका यूज करते हैं? हार का। तो सीधी सी बात है, तो क्या करेंगे? रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड फॉर, रावण वाज किल्ड फॉर, अब किस लिए? अब चूंकि ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया इसका मतलब यहाँ आना चाहिए नाउन, और इसमें बचा क्या? स्टोलन, और स्टोलन हमारा क्या है? यम्बी थर्ड है, और इसी को हम क्या बना दे? जीरंड बना दे। और जीरंड कैसे बनाएंगे? यम्बी में ही तो आईएनजी लगाना है, लेकिन किसमें? फर्स्ट फॉर्म में। तो स्टोलन का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म? स्टील, स्टील, और इसी में लगाएंगे आईएनजी, स्टीलिंग सीता। हो गया ना? बहुत आसानी से हो गया। तो रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया, मारा गया किस लिए? सीता को चुराने के लिए। और एग्जांपल्स देखिए, यू गेव मी एडवाइस, लिख लेते हैं पहले, यू गेव मी, यू गेव मी एडवाइस, और दूसरा सेंटेंस क्या लिख लेते हैं? यू यू आल्सो यू आल्सो हेल्प्ड मी। अब देखिए, यू गेव मी एडवाइस, तुमने मुझे एडवाइस दिया, तुमने मुझे एडवाइस दिया। यू आल्सो हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरा हेल्प किया। अब क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या बना सकते हैं? तुमने एडवाइस देने के साथ ही साथ तुमने मेरी हेल्प भी की। एडवाइस तो दिया ही दिया, लेकिन हेल्प भी किया। भाई एडवाइस देने के साथ साथ तुमने मेरी हेल्प भी, हो जाएगा ना? तो साथ ही साथ का क्या लिखते हैं? बिसाइड्स। क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। अब इसके बाद क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, अब क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, या तो जीरंड आना चाहिए। तो हम आसानी से जीरंड ही बना देते हैं। अब देखिए गेब है, इसी को बना देते हैं जीरंड, और जीरंड बनाएंगे तो एमबी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया ना। तो बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, कॉमा लगाएंगे, यू आल्सो हेल्प्ड मी। बस जल्दी से एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं। मोहन सोल्ड हिज, मोहन मोहन सोल्ड हिज कार, दूसरा सेंटेंस क्या ले ले? ही गॉट ही गॉट टू 2 लाख रुपीज। अब देखिए इसमें क्या होगा? देखिए, मोहन सोल्ड हिज कार, मोहन ने कार को बेच दिया, सेल कर दिया। ही गॉट 2 लाख रुपीज, और उसने क्या पाया? 2 लाख, 2 लाख रुपए उसे मिला। तो अब बेचा, तो अब देखिए मोहन ने, हम क्या कह सकते हैं? मोहन ने 2 लाख रुपए के लिए उसने अपने कार बेच दिया, के लिए, यानी अब क्या आएगा? फार। तो मोहन सोल्ड, मोहन सोल्ड हिज कार फॉर 2 लाख रुपीज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग और भी एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं आप करते रहिए, और कोई बात नहीं, जब ये आपका सिंपल सेंटेंस ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 पार्ट्स और बचे हैं, 3 पार्ट्स बचे हैं। तो इन 3 पार्ट्स जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सिंपल सेंटेंस से में जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सब का एक वीडियोज में सिर्फ एक्सरसाइज ही करवाएंगे, पूरे वीडियोज में सिर्फ एक्सरसाइज करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर
लगा हो कि हम आपको समझाने में, बेसिक से समझाने में, स्टार्टिंग से समझाने में, एकदम से जीरो से समझाने में अगर हम सफल रहे हों, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं, तो हमारे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।